हेलो एवरीवन, मैं सुरभि आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैथ्स विल पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त हैं। साथ ही आप लोगों ने लास्ट के जो हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं वो अच्छे से समझ लिए हैं और उसकी प्रैक्टिस भी आप साइड बाय साइड कर रहे हैं। भाई मैथ्स प्रैक्टिस का ही नाम है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। मैथ्स एक सोच है, उसे डेवलप करना ज़रूरी है और उस डेवलपमेंट के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं आज अपने चौथे चैप्टर पर, जो है HCF एंड LCM, यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तय। अब अगर इस चैप्टर में चलने से पहले मैं आपसे कहूं कि मैं आपको इसका थोड़ा सा ये समझाना चाहती हूँ कि हम इसमें आगे बढ़ेंगे कैसे, तो वो समझ लेते हैं पहले। आज हमारी पहली क्लास है और इसमें हम सीखेंगे कंसेप्ट्स यानी कि जो कुछ भी इसके अंदर आपका पुराना सीखा हुआ है उसे थोड़ा सा पॉलिश कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, और साथ ही ऐसी कुछ कंसेप्ट्स जो आपके सामने तो थे पर आपने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या यूँ कहिए कभी आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित किया नहीं गया। तो आज हम उन सब चीज़ों को भी जान लेंगे। साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐसी टर्म्स है जिन्हें हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है, तो हम वो भी जान लेंगे। उसके बाद दूसरी और तीसरी क्लास में हम करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि एक्चुअली आपके पेपर में दिखाई देती है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे कि यही क्वेश्चंस कि अगर आपसे ये कहा जाए सिंपल फाइंड द HCF या LCM ऑफ दिस नंबर, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपसे कुछ सिचुएशन बना के दे दी जाए कि भाई ऐसी कुछ 4 बेल है जो इतने इतने सेकंड से इतने इतने मिनट के गैप पे रिंग करती हैं, और आपको ये बताना है कि अब वो किस वक्त एक साथ रिंग करेंगी, तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। इस जस्ट दैट कि आपको उसको समझना है कि आप उसमें क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे कि LCM। तो यही सब चीज़ें हम अपने आगे की क्लासेस में सीखेंगे। तो आज पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। चलिए फिर चलते हैं अपने टॉपिक पर। यार HCF और LCM का एक्चुअली मतलब क्या होता है? HCF क्या मतलब है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? थोड़ा सा जानेंगे अभी। ऐसी LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इस मल्टीपल का क्या मतलब है? बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं फैक्टर और मल्टीपल में ही कंफ्यूज है, और ये आपके इस चैप्टर का बेस है। अगर आपको फैक्टर और मल्टीपल का मतलब ही नहीं पता है तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहले उसी को जानते हैं। सपोज कीजिए मैंने एक नंबर लिया, कौन सा? 12। ये एक मैंने नंबर लिया और अब मैंने आपसे कहा इसके फैक्टर्स निकालो, यानी कि गुणनखंड। तो वो क्या होते हैं भाई? वो नंबर्स जो इस 12 को पूर्णतः विभाजित कर देंगे। तो वो कौन से नंबर्स हैं? अगर आप देखें तो एक हर नंबर को भाग देता है, फिर 2, 3, 4, 6, और उसके बाद आता है खुद 12। भाई 12 अभी तो खुद को भाग देता है, तो 12। अब अगर मैं बात करूं मल्टीपल यानी कि गुणज, तो गुणज क्या होता है? वो सारे नंबर्स जो 12 से विभाजित हो जाए। तो उसका क्या मतलब हुआ? किसी और इस तरीके से कहूं मैं, या फिर कि 12 की टेबल में आने वाले सारे नंबर्स वो क्या होते हैं? 12 के गुणज। तो 12 का सबसे छोटा गुणज कौन सा होगा? सबसे पहला नंबर 12 की टेबल में कौन सा आता है? खुद 12। तो ये एक मतलब हर नंबर अपने आप का गुणनखंड भी है और अपना गुणज भी है। तो ये चीज समझ के चलिएगा कि ईच एंड एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ एंड मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ओके, तो अब इसके बाकी गुणज कौन से होंगे भाई? इसकी आगे की टेबल यानी कि 24, 36, 48, 60, 72, और आगे आप कहीं तक भी जा सकते हैं। टेबल आपने 10 तक पढ़ी है, लेकिन आगे ये 1000, 100 जो भी आप 12 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं वो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आया फैक्टर और मल्टीपल का मतलब, यानी कि गुणनखंड और गुणज का मतलब। लेकिन अगर यहाँ पे बात हो रही है कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल की, और वो भी हाईएस्ट और लीस्ट, तो वो कैसे निकलता है? वो निकलता है
कॉमन तो तभी हो सकता है जब हमारे पास कम से कम 2 नंबर तो हो। 2 ही चीजों में तो आप कॉमन निकाल सकते हो, लेकिन वो भी कम से कम। 3 में भी, 4 में भी आप कॉमन कम से कम 2 चीजें चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा नंबर ले लूं 18, और अब अगर इसके मैं फैक्टर्स फाइंड आउट करूं तो फैक्टर्स क्या होंगे इसके? 1, 2, 3, 6, 9 और फिर 18 अपना खुद का फैक्टर होगा। इसके बीच में तो कोई ऐसा फैक्टर नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 18 को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब आ जाते हैं आगे इसके मल्टीपल्स पे। तो सबसे पहले 18 एकम 18, 18 वन जा 18, उसके बाद बाकी कितने रहे? 36, 54, 72, 90 और सो ऑन। भाई आपका वही वाली बात, मल्टीपल तो कहीं तक भी जा सकते हैं। इतनी सी बात समझ में आई। अब क्या है, हम निकालेंगे HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो वो क्या कहता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट सबसे बड़ा वो फैक्टर, वो गुणनखंड जो इन दोनों को भाग दे दे। यही कहते हैं ना, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो दोनों का हो, जो दोनों के इसमें आ रहा हो, और फैक्टर यानी कि गुणनखंड यानी कि वो संख्या जो दोनों को भाग दे दे। तो सबसे बड़ी वो संख्या कौन सी है जो दोनों को भाग दे पाएगी? भाई देखिए, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, कॉमन फैक्टर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, और 6 और 6। लेकिन सबसे बड़ी कौन सी है? 6। तो यानी कि हमारा HCF 12 और 18 का क्या हो गया? 6। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या कहता है? सबसे छोटी वह संख्या जो इन दोनों से विभाजित हो जाए। सबसे छोटी वह संख्या जो इन दोनों से विभाजित हो जाए, यानी कि इन दोनों का गुणज हो, सबसे छोटा गुणज निकालना है इन दोनों का। तो आप खुद देख पा रहे हैं 36 यहाँ पे है, 72 यहाँ पे है, और आगे भी बहुत सारे नंबर आपको मिलेंगे, 144 और भी बीच में बहुत सारे। लेकिन सबसे छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पे? वो है 36। 36 है ना सबसे पहले, तो ये हो गया इसका एलसीएम। इतनी सी बात समझ में आ गई, सिंपल था। यही आपको फैक्टर और मल्टीपल का मतलब समझ में आ गया, यही आपको HCF और LCM का मतलब समझ में आ गया कि बेसिकली होता क्या है। अब देखते हैं कि इन्हें निकालते कैसे हैं। भाई अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। क्यों? पहली बात तो आपके पेपर में ये 12 और 18 जैसे छोटे नंबर नहीं आएंगे, बहुत बड़े नंबर्स आने की संभावना रहती है। दूसरी चीज, सिर्फ 2 नहीं आएंगे, 3 या 4 नंबर भी आ सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं। अगर मैं 12 और 18 को ही लेके चलूं तो इन सब चीजों, इस वाली टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, इससे आपके बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं 12 और 18 ही लेके चलूं तो आपने जान लिया कि HCF 6 है, LCM 36 है। इतनी सी बात आप जान चुके हैं। 12 और 18 को अगर मैं ऐसे सॉल्व करूं, जो आपका ये LCM मेथड भी है जो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, अगर मैं कहूं इसी मेथड से मैं आपको HCF निकालना सिखा सकती हूं, तो देखिए कैसे सॉल्व करते थे इसको। पहले वो नंबर ढूंढते थे जिनसे ये दोनों डिवाइड हो जाए, तो दोनों डिवाइड कीजिए, 2 से जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि दोनों ही सम संख्याएं हैं। तो सम संख्या के हिसाब से ये यहाँ पे गया और ये यहाँ आया। अब आपके पास कौन से ऐसा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो जाए, जो दोनों को डिवाइड कर दे? कौन सा नंबर है? 3 आया, तो ये आ गया 2 और ये आ गया 3। अब आप देखिए कि ये दोनों नंबर या तो प्राइम है या फिर ये हो को प्राइम। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं उस पे 1 मिनट बाद आते हैं, पहले यहां समझ लीजिए। अब ये दोनों नंबर के बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को एक साथ विभाजित कर दे सिवाय 1 के। ऐसे ही है ना? तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले 2 निकालते थे, फिर 3, और ये पहले इससे विभाजित हो जाता था, और जब इसको करते थे तो ये इस तरीके से आ जाता था आपका आंसर। और जब ऐसे आपका नीचे 1 1 आ जाता था तो आपका ये पूरा LCM आ जाता था। तो ये क्या है आपका? ये आपका LCM आ गया। LCM चेक कर लीजिए, वही आ रहा है, 3 2 6, 3 2 6, और ये पूरा 36। आपका LCM तो सही आ गया। HCF कैसे निकालते हैं? जब तक आपके पास को प्राइम नंबर्स नहीं आ रहे। को प्राइम नंबर्स का क्या मतलब है?
जब तक आपके पास ऐसी संख्याएं मौजूद हैं जो आपके सारे नंबर, अगर यहाँ 4 होते तो चारों को, या फिर यहाँ 2 है तो दोनों को अगर डिवाइड कर पा रही है, तो वो आपका HCF होता है। देखिए ध्यान से, ये 2 इन दोनों को डिवाइड कर रहा था, ये 3 ने इन दोनों को डिवाइड किया है, इसलिए हमने ये 2 लिया है। इस 2 ने सिर्फ इसे डिवाइड किया है, इसे नहीं किया है। इसी वजह से हम सिर्फ यहीं पे रुक गए। और ये क्या है, ये किसके बराबर है, 6 के। तो हमारा HCF 6 ही था। जब तक ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं तब तक आपके पास वो HCF आता रहता है। आई बात समझ में? अगर ये यही रुक जाता तो आपका HCF हो जाता 2। अब अगर यहाँ पे 3 भी मौजूद था तो ये मल्टीप्लाई हो गया 6। आई बात समझ में? इतनी सी बात समझ में आ गई। अब एक और चीज जानते हैं, वो क्या है। अगर मैं ये 12 और 18 का रेशो में लिखूं, अनुपात उसमें लिखूं, तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा भाई। 12 और 18 इसे मैंने काटा तो ये 6 से कटा, तो ये 6 से कटा, ये बचा 2 और ये बचा 3। तो आपके पास रेशो आ गई 2:3। पहले तो आप एक चीज देखिएगा कि दोनों नंबर्स में जो दोनों नंबर्स में कटा एक्चुअली वो उसका HCF ही था। तो कटता क्या है, जब हम किसी भी रेशो को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, रिड्यूस करके लिखते हैं, तो कटता क्या है, उसका HCF। तो यहां क्या कटा, देखा आपने, 6 ही तो कटा और आ गया 2 और 3। इतनी सी बात समझ में आई। तो अगर मैं आपके पास कुछ ऐसा लिख के दूं आपको कि 4:5 आपके पास एक रेशो है और उसका HCF है 3, तो क्या आप मुझे संख्याएं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। संख्याएं क्या हो जाएंगी, क्योंकि HCF 3 है, इसका मतलब इसे जब हमने सिंप्लीफाई किया होगा तो कटा क्या होगा, तो कटा ये 3 होगा। तो कटा ये 3 होगा। तो अगर हम इसको वापस कर दे तो हमारी संख्याएं निकल आएंगी। तो हमारी संख्या क्या थी भाई, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, यानी कि 3 4 12 और 3 5 15। ये आपकी दोनों संख्याएं थी। आई बात समझ में? इतनी सी बात समझ में आ गई। आगे थोड़ा सा बढ़े। अब बढ़ते हैं क्या, अब आप खुद देखिए, जब आपने इसे इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा तब जब तक आपका HCF था तब तक ठीक है। उसके बाद नीचे क्या आया, नीचे ये रेशो ही तो आया है। नीचे क्या आया, नीचे ये रेशो आया है आपके पास। तो रेशो क्या आया, 2 और 3। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास इन दोनों नंबर्स का HCF गिवन है और इसका रेशो गिवन है और आप इसका मुझे LCM बता दीजिए, तो LCM आप कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, जो भी आपका रेशो गिवन है वो और इनटू HCF, तो ये आपका LCM हो जाएगा और LCM आपका हो गया 60। आई बात समझ में? ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हें आप प्रॉपरली नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि यही आपके नोट्स तैयार करेंगे। और जब आप पेपर के टाइम पे इन्हें पलट कर देखेंगे तो ये पूरी आधे घंटे की क्लास आपके दिमाग में 2 मिनट में सेट हो जाएगी। और वही इंपॉर्टेंट है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें हार्ड वर्क नहीं करना है। भाई एग्जाम में आपके पास टाइम कम होता है, तो आपको प्रॉपर आंसर निकालने के लिए ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे तो बहुत लंबा है। इसलिए आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको ट्रिक्स और ये सब चीजों को, कंसेप्ट्स को समझना है, ताकि आपको ट्रिक समझ में आए और ट्रिक समझ में आए और आपका क्वेश्चन जल्दी हो। आई बात समझ? तो इतनी सी बात समझ में आई सबको। तो अगर मैं इसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस करूं तो क्वेश्चंस का क्या मतलब है, अगर मैं आपसे ये कहूं एक फॉर्मूला जैसे है, तो वो क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई। अगर कोई 2 नंबर है जिनका रेशियो A:B है और HCF आपका H है, तो LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा A:B:H, यही होगा। और ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद इस पर एक आधा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि यदि इफ
A:B is equal to 8:5 and और हमारे पास क्या आगे बात कह रहा है कि HCF क्या है इन दोनों नंबर्स का, HCF वो क्या है 6। तो क्या आप हमें संख्याएं बता सकते हो, नंबर्स क्या रहे होंगे, संख्याएं क्या रही होंगी? तो आप वो कैसे बताएंगे भाई? अगर ये रेशो में है तो इसका मतलब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसके आगे कट नहीं सकता। तो इसके पास HCF यहां से जो कटा है वो क्या कटा था, वो 6 कटा था। तो अब जो कटा था उसको वापस कर दो। तो 8 6 48, ये हमारा पहला नंबर है। दूसरा नंबर क्या है, 6 5 30, ये आपके दोनों नंबर्स थे। अगर मैं इसी में बोलूं इसका LCM बता दो, अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोलूं कि इसका LCM क्या होगा, तो आप LCM कैसे निकाल लेंगे? LCM आप कैसे निकालेंगे? आपको जरूरत नहीं है नंबर फाइंड आउट करने की, एक स्टेप और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। LCM मैंने अभी बताया, A into B into 6। तो आपका आंसर क्या आ गया? ये आपका LCM आ गया। क्या है ये आपके पास? LCM। इसी क्वेश्चन में और कई चीजें देखेंगे आप। देखिए, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इसमें अभी आपने जो नंबर निकाला वो आपने कैसे निकाला? भाई सपोज कीजिए आपके दो नंबर मैं A और B मान लूं, तो A किसके बराबर था? A बराबर था आपका A पहला रेशो इंटू H, और B बराबर था B इंटू H। भाई A ये था, B ये था, और H आपका ये था ना। तो कुछ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं आपको इतनी ही इंफॉर्मेशन देके ये कहूं कि इन दोनों नंबर्स का, यानी कि आपको निकालना है A प्लस B, वो कैसे निकालेंगे आप? वो आप ऐसे निकालेंगे कि आप क्या करेंगे, देखिए आपका A किसके बराबर है, इसके, B किसके बराबर है, इसके। तो आप डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं AH प्लस BH, H को कॉमन लिया तो A प्लस B। अब अगर यहां से आप सॉल्व करें तो वो क्या आएगा, 8 प्लस 5 13 इंटू 6, कुछ ऐसे ही बनेगा ना। A प्लस बी की वैल्यू क्या है, 8 प्लस 5, इसको प्रॉपर लिखिए, 8 प्लस 5, तो ये बन गया 6 इंटू 13, यानी कि 78। और आप इसको ऐड करके देख लीजिए क्या ये 78 बन रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहां समझनी है, ये मेन है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ये LCM वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीजों को समझ लीजिए, आगे ये क्वेश्चंस में आपको बहुत काम आने वाला है। इतनी सी बात समझ में आ गई आई होप आप सभी को। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं कि अभी तक हम पूरे नंबर्स की आप HCF और LCM निकाल रहे थे। अगर मैं आपको कहूं कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको जो फ्रैक्शंस होते हैं यानी कि भिन्न में अगर आपके पास नंबर गिवन हो, उनके आपको HCF और LCM फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, किसका? आपको HCF और LCM दोनों ही फाइंड आउट करने हैं। किसके? देखिए ध्यान से, 2/9, 3/12 और 4/5। आपको इसका HCF और LCM दोनों फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है मैथ्स में, उसे नोट कर लीजिए। अगर आपके पास कुछ ऐसा गिवन है तो आपको इसका HCF कैसे मिलता है, HCF ऑफ ACE अपॉन में LCM ऑफ BDF। और ऐसे ही LCM कैसे मिलता है, LCM ऑफ ACE अपॉन में HCF ऑफ B, D एंड F।
ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब इसके हिसाब से अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो वो कैसे आएगा भाई? पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी बुद्धिजीवी यहाँ पे ये काम ना करे कि आप इसे काट के 1/4 करें, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका जो एलसीएम है वो न्यूमरेटर पे डिपेंड ही नहीं करता है, वो आपका डिनोमिनेटर्स पे ही डिपेंड करता है। तो अगर यहाँ से 12 हट के 4 हो जाएगा तो हमारा एलसीएम चेंज हो जाएगा और हमारा आंसर सही नहीं आ पाएगा। आई बात समझ? तो इसको आप चेंज नहीं करेंगे और इसीलिए मैंने एक ऐसा क्वेश्चन आपको दिया है। अब आप HCF निकालिए। तो HCF क्या होगा? 2, 3 और 4 का HCF क्या होगा इन दोनों का, इन तीनों का? 2, 3 और 4। एक कंसेप्ट जो मैंने आपसे कहा था बाद में करेंगे वो यही है, को प्राइम नंबर्स यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। ये कौन सी होती है? जब हमारे पास किसी भी नंबर्स का, जो हमारे पास चाहे 2 नंबर है, चाहे 3 नंबर है, चाहे 4 नंबर है, अगर उन सबका कॉमन फैक्टर यानी कि जो आप उन सब में एक इकलौता गुणनखंड जो है वो 1 आ जाए। देखिए अगर 2 और 4 की बात करें तो इसका HCF क्या होगा? 2। भाई 2 खुद को भी विभाजित कर लेगा, 2 4 को भी कर लेगा, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर 2 आ गया। लेकिन अगर हम 3 और 4 की बात करें तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? इनका कॉमन फैक्टर होगा 1, क्योंकि सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो इसे भी विभाजित करेगा और इसे भी, इसके अलावा कोई ऐसा कॉमन नहीं है इन दोनों में। तो को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है। आई बात समझ में? अब अगर किसी के दिमाग में इतना सा भी डाउट हो कि भाई को प्राइम को ऐसे याद कर लो कि दोनों में से एक नंबर प्राइम हो, नहीं, पॉसिबल नहीं है। देखिए ध्यान से, 15 और 16, क्या ये दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं है? क्या इन दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है? बिल्कुल नहीं है भाई। ये भी आगे टूटता है 5 और 3 में, और ये तो आगे 2, 2, 2 और 2, कितने नंबर्स में टूट जाता है ना, 4 से भी, 8 से भी, बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो आप खुद देखिए ये दोनों प्राइम नंबर्स नहीं है, लेकिन इनका कॉमन फैक्टर अगर ढूंढा जाए तो वो सिर्फ एक ही है, तो ये भी को प्राइम नंबर्स है। आई बात समझ? तो आ जाते हैं हमने वापस क्वेश्चन पर। को प्राइम नंबर्स का कंसेप्ट हमने समझ लिया, आगे आते हैं HCF। तो अगर हम इसका HCF निकाले 2, 3 और 4 का, भाई ये दोनों तो बेशक को प्राइम नहीं है, लेकिन एक नंबर ऐसा है जो इनके साथ मिलके इन्हें को प्राइम बना रहा है, इस पूरे ग्रुप को को प्राइम बना रहा है ना। तो यहां पे इसका HCF क्या आ जाएगा? 1। 9, 12 और 5, इसका LCM क्या आएगा? 9, 12 और 5 का LCM आप कैसे निकालेंगे? इसका LCM आप निकालेंगे इस तरीके से, प्रॉपर अपने मेथड से। और वो कैसे होगा? 9, 12 और 5 को आप प्रॉपर डिवाइड कीजिए 5। अच्छा पहले ये बताइए, क्या ये को प्राइम नंबर्स है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, आप यहां से भी देख सकते हैं, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को एक साथ विभाजित करे, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो आप सबसे पहले 2 से काटेंगे तो ये आएगा 9, ये आएगा 6 और ये आएगा 5। फिर 2 से काटा 9, 3 और 5, फिर 3 से काटा तो ये आया 3, 1, 5, फिर 3 से काटा 1, 1 और 5 और ये 5। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो जब कैलकुलेशन कुछ ऐसी आ जाए तो आप ध्यान दिया करो, 5 और 2 मिलके 10 बनते हैं, तो इन्हें आप साइड रख लो। इसके बाद बाकी नंबर्स को सॉल्व करो तो क्या होगा? 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18, और उसके बाद आपके पास ये 5 और 2 बाकी थे जो कि 10 बना रहे थे, तो 18 10 जा 180। तो आपके पास यहां से इसका HCF क्या आ गया? इसका आपके पास HCF आ गया 1 और इसका LCM क्या आया आपके पास? 180।
तो इन सबका आपके पास HCF क्या आया 1/180। सिंपल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे यहीं पे सॉल्व करना सीख जाएंगे। आपको पूरा प्रॉपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, चीजों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बस। ठीक है, अब आ जाते हैं इसका एलसीएम पे। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम था कि अब न्यूमरेटर्स का हमें एलसीएम चाहिए। एचसीएफ में हम ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते हैं और नीचे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। तो एलसीएम इसका उल्टा हो जाता है, ऊपर जो होता है न्यूमरेटर्स उनके हम एलसीएम निकालते हैं और नीचे डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ। तो इनका एलसीएम क्या होगा? 4 3 12, 12 ही तो होगा इनका एलसीएम। चेक करके देखना है आपको, 12। और अभी जब हमने इसे सॉल्व किया इसका एचसीएफ निकालने के लिए, तब हमने देखा कि ये तीनों नंबर्स को प्राइम हो रहे हैं क्योंकि इनमें एक नंबर प्राइम नंबर है और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों नंबर को विभाजित कर दे। तो इस हिसाब से हमारे पास इसका एचसीएफ क्या आया? 1। तो हमारे पास हो गया 12। तो 12 इनका एलसीएम हो गया और 1/180 इसका एचसीएफ हो गया। आई ये चीजें समझ में? बहुत ज्यादा टफ नहीं था कुछ भी, सिंपल चीजें हैं और सिंपल फॉर्मूले हैं, याद भी करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। एचसीएफ है तो पहले एचसीएफ फिर एलसीएम, अगर एलसीएम है तो पहले एलसीएम फिर एचसीएफ। सिंपल चीजें हैं। अब आते हैं कि अगर आपके सामने कुछ एक्सप्रेशंस गिवन हो, या ये देखिए अगर आपके पास इस तरीके से है तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जो आपके डेसिमल्स वाले नंबर होते हैं, दशमलव वाले नंबर होते हैं, आप उन्हें भी इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, इजी रहेगा, बस उन्हें काटिएगा मत। अगर कहीं पे ऐसे लिखा है तो आप उसे 1/4 ना लिखकर 25/100 ही लिखकर सॉल्व कीजिएगा, इतना ही जरूरी है, पूरा काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं अगर हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस गिवन हो। एक्सप्रेशंस का क्या मतलब है? एक्सप्रेशन का मतलब है ये आपके पास एक n1 नंबर गिवन है जो क्या कह रहा है? x³ y² प्लस 4x² y³। ठीक है, ये दूसरा नंबर, ये क्या कह रहा है? आपके पास xy की पावर 5 प्लस 7xy³। अब मैं कहूं कि आपको इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब आपके पास ऐसे एक्सप्रेशन में नंबर गिवन होता है तब आप क्या करते हैं, जो भी कॉमन आ रहा होता है उसे कॉमन लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए दोनों के पास x² मौजूद है, तो अब क्या करेंगे? x² आपने कॉमन ले लिया, फिर आपने देखा y² भी है तो आपने y² कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा x, y² ले लिया तो कुछ नहीं बचा, 1 बचेगा, तो 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए प्लस, यहाँ क्या बचा भाई? आपने x² बाहर ले लिया है, 4 तो एज इट इज है, x² आपने बाहर ले लिया है तो x² चला गया, y बच गया, y। यहां पे आ जाइए, यहां देखिए अगर इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा और ये भी कुछ ऐसा दिखेगा, x³ x5 y5 x³ y³। तो अगर जब आप इसे खोलेंगे और जब आप इसमें से कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा? x की पावर 3 और y की पावर 3 आपके पास कॉमन आ जाएगी और यहाँ क्या बचेगा? जब आप ऐसे कॉमन निकालते हैं तब इसमें से पावर माइनस होती है, तो इसका क्या मतलब है? 5 में से 3 पावर आपने निकाल ली तो कितनी बची? 2। तो यहाँ बच गया x² y² प्लस यहाँ बच गया 7, क्योंकि आपने पूरा ही निकाल लिया। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखिए, अगर आपने जब इतना लिख लिया और उसके बाद आपने देखा आगे सॉल्व नहीं हो सकता, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बाहर अलग से आ जाए। अब आप इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? जो भी दोनों में कॉमन है उसका आपको सबसे छोटी पावर लेनी है। भाई ये और ये कॉमन नहीं है, लेकिन ये और ये कॉमन है, लेकिन इसमें भी सबसे छोटी पावर लेनी है। तो छोटी पावर क्या हो गई? x² y², या आपका HCF आ गया।
और अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो आपका एलसीएम आ जाएगा जो कॉमन है उसकी सबसे बड़ी पावर। तो बड़ी पावर क्या है? एक्स क्यूब, वाई क्यूब, और उसके बाद जो बच गया जो कॉमन नहीं है वो भी एज इट इज, तो वो क्या आ गया? एक्स प्लस 4y इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 7। यह आपके पास आ गया एलसीएम। आई बात समझ में? सिंपल था। ये आपके एक्सप्रेशंस थे। ये टफ वाला एक्सप्रेशन है। सिंपल एक्सप्रेशंस भी आते हैं लेकिन उसमें भी आप यही करते हैं। अगर इसके बाहर कोई नंबर भी गिवन होता, सपोज ऐसे, तब आप क्या करेंगे? तब आप इन नंबर्स का भी एचसीएफ निकालेंगे अगर एचसीएफ निकालते हैं तो, और इन नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो यानी कि अगर इसका नंबर्स होते तो आपका एचसीएफ क्या आता? भाई ये दोनों कोप्राइम नंबर्स है तो एचसीएफ तो 1 ही आता, और इनका एलसीएम क्या आता? 20, तो ये भी आ जाता ऐसे। आई बात समझ? सिंपल चीजें थी, कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपने ऐसा हो कि इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा हो। सिंपल सिंपल चीजें हैं। ये सब चीजें आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, बस कभी गौर नहीं किया। आज मैंने वो भी करवा दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर। जितने भी इनसे ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे हम नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे, और उसके नेक्स्ट क्लास में हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जिसे कहते हैं उन सब पर आएंगे। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप प्लीज इस क्लास को आराम से तसल्ली से 2 बार देखिएगा, कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो AB वाला कंसेप्ट था, रेशियो वाला कंसेप्ट, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि वही आपका नया भी कंसेप्ट है। नया भी नहीं कह सकते, ये सब आप जानते हैं, लेकिन सिर्फ वही वाली बात है कि कभी आपका ध्यान नहीं गया था। अब क्योंकि आपका ध्यान जा चुका है तो ध्यान से समझ लीजिएगा उसको, फिर हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में सेम टाइम पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।